मैं मौजूद हूँ मुलाजिमीन की धरने वज़ीर-ए-आला जाम कमाल साहब जूं के तू नहीं हो रहे, ये जो अरबों पे लिप्स कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट है जिनको शायद जाम साहब नवाज रहे आज हमारे मुखालफत में सोशल मीडिया पर एक्टिव है कि कुछ सोशल एक्टिविस्ट है आजकल वो काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। वो वही लोग हैं जो कल जाम साहब हुकूमत के खिलाफ बोल रहे थे। हमारा ये नाअहल गवर्नमेंट अपने दौर में जाम साहब को काफ़ी उछाला, तो उस टाइम ये बुरे थे, आज ये जाम साहब के लिए अच्छे हो गए। तो ये एक सवालिया निशान, एक सवालिया निशान, एक सवालिया निशान, एक सवालिया निशान, एक सवालिया निशान। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुलाजिमीन की धरने में, जहाँ पर पहले मैं आप लोगों को ये बताते चलूँ कि इस वक्त तक 7 रोज़ जहाँ पर मुलाजिमीन को हो चुके हैं। जहाँ पर आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि जहाँ पर ये मुलाजिमीन पिछले 7 दिनों से यहाँ पर है। कैंप भी बाकायदा तौर पर उन लोगों का कैंप भी आप देख रहे हो, जहाँ पर खाते हैं पीते हैं, पूरा सिस्टम जहाँ पर है। मुलाजिमीन का यही कहना है कि जब तक हमारे वो मुतालिबात हल नहीं होंगे उस वक्त तक हम लोग जहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग आ गए हैं अपने मुतालिबात मनवाने के लिए और हम लोगों का मुतालिबात भी जायज़ मुतालिबात है। हम लोग किसी पे नाजायज़ तरीके से वो नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं। जिस तरह दूसरे सूबे चाहे सिंध हो, पंजाब हो, केपी हो, जिस तरीके से वो मुलाजमीन को दे रहे हैं वो भी हमारे हुकूमत बलूचिस्तान भी उसी तरीके से जो हमारे मुतालिबात है आईनी तरीके से हैं। तो इस सिलसिले में जहाँ पर हमारे साथ ग्रेट अलायंस के एक दोस्त मौजूद है अली नवाज रहसानी साहब, आइए मजीद उससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे आप? ठीक हो? खुश हो? सबसे पहले तो मैं टूल टीवी और खलील साहब आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुलाजमीन की आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाया। हम आपके ममनून और मशकूर हैं। सर 7 दिन गुजर गए हैं, आया 7 दिनों में हुआ क्या? ये 7 दिनों में मुख्तलिफ कमेटियाँ बनी, मुख्तलिफ कमेटियों ने अपने फाइंडिंग्स दिए, उसके बावजूद भी हमारे वज़ीर-ए-आला जाम कमाल साहब जूं के तू नहीं हो रहे, जबकि हमारे मुख्तसरन और जायज़ डिमांड है। उस हवाले से जो हमने जो डिमांड किया हुआ है वो डिमांड ये है कि CNW के 361 मुलाजमीन वो बरतरफ हो चुके हैं, महकमा एक्साइज के 120 मुलाजमीन वो बरतरफ हो चुके हैं, ग्लोबल के 1493 मुलाजमीन वो अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो महकमे और इदारे वो माली बहरान का शिकार है, जिसमें आपके सामने है कि वासा के मुलाजमीन को एक तवील अरसा से ओवर टाइम और तनख्वाह से महरूम रखा गया, BDA के मुलाजमीनों को तवील अरसा से तनख्वाह से महरूम रखा। बात दरअसल ये कि ये तहरीक जब हमने आगाज़ किया, इस तहरीक का मकसद ये था कि हम क्या बाकी जो तंजीमें थी वो मूवमेंट कर रही थी और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही थी प्रेस क्लब के सामने, चौकों पर, असम्बली के सामने, तो उसके बावजूद भी हुकूमत बलूचिस्तान टस से मस नहीं हुई। तो मजबूरन ग्रैंड अलायंस बलूचिस्तान ने जो ये गुज़िश्ता 2 माह से तहरीक में मरकज़ के हवाले से और सूबों के हवाले से, तो हम मरकज़ी कायदीन ने ये फ़ैसला किया कि रोज़ाना कोई ना कोई तंजीम या कोई ना कोई डिपार्टमेंट वो अपने हकूक़ के असूल के लिए रोडों पर है और प्रेस क्लब के सामने, जिससे मुलाजमीन को भी काफ़ी मुश्किलात दरपेश है, उसके साथ साथ आवाम को भी मुश्किलात दरपेश है। आज जबकि हम ये ग्रैंड अलायंस का जो मरकज़ी धरना है जिसके 7 रोज़ गुजर चुके हैं, उसमें बात ये कि हुकूमत की जानिब से जो कमेटियाँ बनी, उन कमेटियों के जो फाइंडिंग्स हुई और रिपोर्ट्स हुई उन पर भी ताल डेडलॉक बरकरार है। अच्छा सर, इसके अलावा एक और चीज़, कल जहाँ पे धरने पे भी मैंने देखा, सोशल मीडिया भी मैं देख रहा हूँ, कुछ ऐसे सोशल एक्टिविस्ट है जिनको शायद जाम साहब नवाज रहे, आजकल उसके फेवर में काफ़ी दे रहे हैं और मुलाजमीन के ऊपर तरह तरह की इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आया आप इसको क्या जवाब देना चाहोगे? उसको मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि ये जो आज हमारे मुखालफत में सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, मैं उनसे ये इल्तमास करता हूँ कि इस किस्म के हथकंडों से बाज आए। आपका किरदार वाज़िया है, लोग जानते हैं। यही एक्टिविस्ट सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट थे, इन्होंने अपने दौर में जाम साहब को काफ़ी उछाला, तो उस टाइम ये बुरे थे, आज ये जाम साहब के लिए अच्छे हो गए। तो ये एक सवालिया निशान है। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के हथकंडों से जो है ना गुरेज किया जाए। ये एक तहरीक है, ये तहरीक हवाम की भी है, आपकी भी है, हमारी भी है। हम एक तहरीक की जानिब गामज़न है, तो तहरीक में जो है ना इस किस्म के हथकंडे नामुनासिब है। तो मैं इनको ख़बरदार करना चाहता हूँ कि ऐसे हथकंडों से बाज रहें।
थैंक यू सर, थैंक यू जी। आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी अली नवाज रहसानी साहब की। साथ में मैं भी ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ सोशल एक्टिविस्ट है आजकल वो काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। वो वही लोग हैं जो कल जाम साहब हुकूमत के खिलाफ बोल रहे थे। ये भी सुनने में आ रहा है कि नवाज जाम साहब ने उन लोगों को कुछ देकर अपनी तरफ कुछ पैगाम दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर धरना मौजूद है, धरने में आइए कुछ दिगर लोगों से भी दोस्तों से जानना चाहेंगे कि आगे का आप लोगों का लाए अमल क्या होगा, आप लोग क्या चाहते हो। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे है सर? क्या हाल है? ठीक ठाक, ठीक, शुक्र आप खैर से ठीक ठाक हूँ। सर 7 दिन गुजर गए आप लोगों की धरने को, आप इस हवाले से क्या कहना चाहोगे? हमारा ये नाअहल गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट की वजह से हम आज 7वां दिन है, रात और दिन हम लोग इस हाकी चौक पर बैठे हुए हैं और उस वक्त तक इंशाल्लाह हम इधर से उठेंगे भी नहीं जब तक हम अपना नोटिफिकेशन, अपना हुकूक हासिल नहीं कर लेंगे। और उस वक्त तक हम ये वज़ीर आला सुन ले, ये कल जो अपना सफाइया पेश कर रहा था वो हम लोगों ने सुन लिया। इनका पाकिस्तान की माशत से इनका क्या काम, ये जो अरबों पे लिफ्स कर रहे हैं ये इनको नज़र नहीं आ रहे। ये जो साबित रोडों को तोड़ के दोबारा तामीर कर रहे हैं, ब्लैक टॉप डाल रहे हैं, ये इसको नज़र नहीं आ रहे। जो साबित नालियों को तोड़ के ये इसको नज़र नहीं आ रहे। जो कि थड़ों को तोड़ कर ये टप टाइल लगा रहे, ये इस पर इनको फंड नज़र नहीं आ रहे। जब मुलाजिम की बात आ जाते हैं, जब मुलाजिम की तनख्वाह की बात आ जाते हैं, जब मुलाजिम की फ़ायदे की बात आ जाते हैं तो उस वक्त ये फंड का मसला बना के फंड हमारे साथ मौजूद नहीं है। मैं आप लोगों का, मैं तुल्लू, खासकर तुल्लू टीवी वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने पहले दिन से हमारे धरने का कवरेज किया है। और इसी आपके तवसत से मैं तमाम मीडिया वालों से गुजारिश करता हूं कि ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ दो और आओ हमारे धरने की कवरेज करो और दुनिया को दिखाओ कि यहाँ पे 7 दिन 7 रातों से जो हमारा साथी, हमारा मुलाजिम बैठे हुए हैं उनका हालत आप देखो। पूरा बलूचिस्तान से मुलाजिमीन यहाँ आए हुए हैं और ये मीडिया जिसने ग़ुलामी की ज़ंजीरें पहनी हुई है और गवर्नमेंट उसको इजाज़त ही नहीं दे रहे। मैं मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुल्लू न्यूज़ की तरह आप भी मैदान अमल में निकलो और आओ, आप देखो ये धरना कितना कामयाब चल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू जी। यहाँ पर जो हमारे मुलाजमीन हैं उनका यही कहना है कि कई अरसों से जहाँ पर 7 दिनों से हम लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं और ख़ासकर हमारा मकसद भी यही है कि जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं होंगे ना उस वक्त तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे काफ़ी दिगर भी मीडियाज़ वाले हैं और कुछ जो है ना इन मुलाजमीन को छोड़कर गवर्नमेंट की तरफदारी कर रहे, करिए ये आप काक है, लेकिन एक तहरीक को जो जहाँ पर ये बैठे हुए हैं इनकी तहरीक को मसख मत करे, क्योंकि ये अपने एक जद्दोजहद के साथ एक लीगल तरीके से जहाँ पर आए हुए हैं और अपना जो हक है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बेहतर यही है कि आप जहाँ पर इन लोगों की हौसला अफजाई की जाए, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि तनकीद बेशुमार होते हैं, तनकीद के लिए बहुत से रास्ते होते हैं, लेकिन हक़ाइक़ पर काम करना इंतहाई सख्त है। और हक़ाइक़ पर जो है ना अगर बंदा काम करे, हक़ाइक़ पे जो चीज़ है वो दिखा ले, मेरे ख्याल में वो बेहतर होगा। कैमरा टीम के साथ खलील साजन, तोल टीवी, कोयटा, बलूचिस्तान।